जय माता की मित्रों, गुरुचरणों में नमन। विशन धर्म चैनल आपका स्वागत करता है। आज आपको मित्रों हम एक गहरा रहस्य बताएंगे जिसे बहुत सारे लोग शंका समाधान के लिए पूछते भी हैं और कुछ इस आश्चर्य में भी रहते हैं कि आखिर ये है क्या है, यानी ईश्वर का रहस्य। कितने भी लोग ये कहते हैं कि ईश्वर सत्ता है, कितने भी कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता नहीं है। परंतु मित्रों, सोचने वाली बात यह है कि कोई ना कोई तो है जो इस दुनिया को चला रहा है और इस संसार की रचना जिसने की है, और उसको चलाते हुए ऐसी ऐसी वस्तुएं, ऐसे ऐसे वृक्ष और ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ बनाई हैं, अंतरिक्ष से लेके नीचे तक पूरा ब्रह्मांड किसी ने बनाया है, तभी तो वह शक्ति इसका कार्य कर रही है। अगर आप सोचें तो सारे ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और कितने भी ग्रह नक्षत्र हैं जो हमारी आँखों से ओझल हैं, स्वयं ही कार्य कर रहे हैं। इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। अब प्रकृति में नए नए पक्षी, नए नए वृक्ष और नए नए क्रियाकलापों वाले तमाम जानवर रहते हैं, जिनका अस्तित्व हमारे जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बना रहता है। और इस ब्रह्मांड को चलाने वाला सूर्य जो सभी को प्रभावित करता है, दिन में और रात में थोड़ा और अधिक प्रभाव सब पर इसका पड़ता है। इसके सूर्य के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता और यह सारी क्रियाकलापों को देखने वाला सूर्य है। इसी तरह पहाड़, नदियाँ और प्रकृति की दूसरी संपदा या दूसरी छटा जिसे हम देखते हैं, सभी व्यक्तियों को प्रभावित करती है। अगर समतल जगह हो तो वहाँ अलग रहस्य है, और इस प्रकार के रहस्यों से भरा हुआ यह ब्रह्मांड उसी ईश्वर की आराधना करता है। सुनने वाले सुनते हैं, कहने वाले कहते हैं, और आध्यात्मिक जीवन के रहस्य को समझने के लिए कई ऋषि, मुनि, साधु, संत अपने अपने विवेक से, ज्ञान से उस ईश्वर का, उस प्रभु का, उस खुदा का, उस अल्लाह का नाम लेकर उसका ध्यान करते हैं और उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, या उससे अपना संबंध बनाने की भरसक कोशिश करते रहते हैं। और कितने ही साधु संत उनसे संपर्क बनाए हुए हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकृति की छटा में सब कुछ है। सब कुछ प्राप्त करने के लिए हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या करेंगे तभी उसे प्राप्त कर सकते हैं। वरना हमारे आसपास भी इतनी जड़ी बूटियाँ हैं जिनका हम जीवन में उपयोग कर सकें, परंतु ढूंढ नहीं पाते हैं। एक एक वृक्ष इतना पुराना, इतना सुंदर, इतना दयनीय अवस्था में हो जाता है कि उसकी डालियां काटने वाला भी कोई नहीं रहता। मित्रों, ईश्वर एक सर्वशक्तिमान शक्ति है जिसको हम अनेक रूपों में मानते हैं और अनेक रूपों में वह विद्यमान भी है। गीता में कहा गया है कि मैं इस पृथ्वी के और इस संसार के हर कण में हूँ, बशर्ते मुझे कोई याद करे, महसूस करे, अनुभव करे, तभी मैं आपको प्राप्त हो पाऊँगा। और इसको प्राप्त करने के लिए आपको विद्या का अनुभव करना, वह विद्या है अध्यात्म विद्या, जिसको हमारे यानी भारतवर्ष में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने उस विद्या का आविष्कार करके जन जागरण या प्राणियों के लिए प्रदर्शित की, लिपिबद्ध की, या अनुभव अभ्यास द्वारा दूसरे शिष्यों को सिखाई गई विद्या है। अध्यात्म विद्या के द्वारा ही इस ब्रह्मांड के और ईश्वर के रहस्य को समझा जा सकता है। परंतु बात यहाँ यह उठती है कि ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया क्यों, इसे क्या ज़रूरत पड़ी। मित्रों, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब व्यक्ति अपना मकान घर बना लेता है
ज़मीन पर खोद खाद कर बड़ा पक्का मकान बनाता है और चारों तरफ से ऐसा पक्का कर देता है उसे कि फिर कोई कच्ची जगह नहीं रहती। तब वह क्या करता है, बाहर से लाकर या खरीद कर अपने मनपसंद के पौधे यानी गमले लाता है, मिट्टी डालता है और फिर उन गमलों में तरह तरह की फुलवारियाँ लगाता है। तरह तरह के फूल, तरह तरह की कुछ कुछ सब्जियों वाले भी रहते हैं। इस प्रकार से लगाकर और उनको सुबह और शाम सींचता है। कोई कोई उनमें सूखता भी है। इस क्रिया को आप समझ लेंगे तो आप समझ लेंगे कि ईश्वर ने ब्रह्मांड क्यों बनाया है। जब हम अपनी खुशी के लिए अपने घर में यह एक छोटी सी फुलवारी लगाते हैं और उसको दिन और रात सींचते हैं और फिर भी कुछ पेड़ मरते हैं, कुछ फल देते हैं, कुछ बड़े ही प्रफुल्ल अवस्था में हमारे मन को शांति देते हैं, इसी क्रिया का नाम ईश्वर शक्ति है और इसी क्रिया के तहत ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना की है। यानी ईश्वर को भी यह सारा ब्रह्मांड, सारा खेल देखने में अति सुंदर लगता है और उसकी ईश्वर मदद भी करते हैं। सबकी खाना पानी की व्यवस्था करते हैं, समय समय पर बारिश करते हैं, समय समय पर धूप करते हैं, समय समय पर हवा चलाते हैं, जिससे इस ब्रह्मांड को स्वस्थ बनाया जा सके। जैसे हम अपने घर में पौधों को पानी, जल, खाद सब देते हैं, वैसे ही ईश्वर हमें किसी न किसी रूप में वो सारी शक्तियाँ या वो सारी वस्तुएं प्रदान करता है, जिसका वह कोई मूल्य नहीं लेता। परंतु हम अपने घर में जो फुलवारी बनाते हैं उसके लिए तो हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है और बहुत ही खर्च भी करना पड़ता है। परंतु मित्रों, ईश्वर केवल अपनी इच्छा मात्र से सारी वस्तुएं, सारी चीज़ें, सारे तत्व यहाँ ब्रह्मांड को अर्पित कर देता है, जिसका वह कोई मूल्य नहीं लेता। अगर मूल्य केवल लेता है तो वह ये लेता है कि आप मुझे याद करके इस ब्रह्मांड में सुखी रहें। आप मुझे याद करेंगे तो मैं आपके संपर्क में रहूँगा और आपकी हर इच्छा की पूर्ति बराबर करता रहूँगा। आपको कोई भी परेशानी है, आपको कोई कहीं दिक्कत है, आप मुझसे संपर्क बनाकर उसे मुझे बताएं और मुझसे उस चीज़ को मांगें या उस तत्व को मांगें तो मैं आपकी सहायता करूँगा। यह क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें कुछ नष्ट होता है, फिर कुछ उदय होता है। जिस तरह से हम अपने गमलों में कुछ फूलों को नष्ट कर देते हैं, कुछ को फिर दोबारा उगाते हैं, यही क्रिया ईश्वर ने इस संसार में बना रखी है। कुछ चीज़ें नष्ट करते हैं ईश्वर और कुछ फिर दोबारा अनायासी उगा देते हैं। मित्रों, जय माता की। आप इसे अधिक समझें।